हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मिष्टान फूड्स के लिए काफ़ी लोग के मैसेजेस आए, इसीलिए फिर से मिष्टान फूड्स का वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए, बाय सेल और होल्ड और एवरेज। आइए इसके बारे में बात करते हैं और शेयर इतना गिर क्यों रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए कल के लिए रॉकेट शेयर या लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर शेयर तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मिष्टान फूड्स जो कि 26 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद अभी 15 रुपीज़ 10 पैसे पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है और थोड़ा बीच में अगर जंप भी आता है तो उसके बाद में उससे भी और फिर से नीचे जाना शुरू कर देता है। हालांकि इसका पी ओनली 4.70 का है, EPS 3.30 का है, डेट टू इक्विटी 0.08 है। फंडामेंटल्स ऑन पेपर एक्सेलेंट है। ROC 88%, ROE भी 90% है, वो भी बढ़िया है। कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आते हैं, 69 करोड़, 94 करोड़, 71 करोड़। रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं फिर भी शेयर गिर क्यों रहा है और रिजल्ट अंडर वैल्यूएशन होने के बावजूद भी गिर क्यों रहा है, उसका मेन रीज़न ये है। दो रीज़न मेन है। पहला रीज़न ये है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 28%, 29%, 20%, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये राइस के बिज़नेस में इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोई भी कॉम्पिटिटिव कंपनी जैसे कि LT फूड हो गया, KRBL हो गया, तो ऐसी जो कंपनियां हैं जो राइस का ही बासमती राइस का बिज़नेस करती है, सर्वेश्वर फूड्स हो गया, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8 to 10% रहता है, कभी कभी 12% तक। तो उसके सामने मिष्टान फूड्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29%, ये बात मार्केट को हजम नहीं होती है। और इतना बम्पर प्रॉफिट कंपनी जो जनरेट कर रही है, ये जनरेट कहाँ से हो रहा है ये भी मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक रीज़न है कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, ये रियलिस्टिक है कि ये भी फैब्रिकेटेड है, ऐसा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं मार्केट का उनको लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शेयर इतना अंडर वैल्यूड है, इतना अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी, उसके बावजूद भी इसमें कोई भी एस इन्वेस्टर, फेमस इन्वेस्टर का स्टेक नहीं है। प्लस FII का होल्डिंग पहले ज़्यादा था, वो भी कम हो गया है, ये भी रीज़न है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि कंपनी के प्रोमोटर बीच में अपना होल्डिंग बढ़ा रहे थे, पर पिछले कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग लगातार घटा रहे हैं। 49.82%, फिर बाद में 48.38% और अभी जून क्वार्टर में 46.87%। हर क्वार्टर में प्रोमोटर अपना होल्डिंग बेच रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज आता है इन्वेस्टर कम्युनिटी में। उसके अलावा जून क्वार्टर के बाद में भी जुलाई में भी प्रोमोटर ने 2.36 करोड़ शेयर्स बेचे ओपन मार्केट में, और अगस्त में भी 60 लाख शेयर्स बेचे। और ये जो बेचने का रेट था 16 रुपीज़ 80 पैसा था, मतलब अभी जो रेट चल रहा है उससे ज़्यादा रेट में प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बेचा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है मार्केट के लिए कि भाई प्रोमोटर जब इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो प्रोमोटर अपना होल्डिंग बेच क्यों रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक निगेटिव मैसेज मार्केट में गया है, जिसके कारण भी शेयर में तेज़ी आने को तैयार नहीं है। तेज़ी आने के लिए हेवी बाइंग लगती है, बट हेवी बाइंग नहीं होने के कारण शेयर धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब तक क्वार्टर 2 के रिजल्ट शानदार नहीं आते हैं या कोई बड़ा अपडेट कंपनी की ओर से नहीं आता है। इथेनॉल प्लांट के बारे में हम लोग पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं, पर सिर्फ वो डिक्लेरेशन हुआ, बाद में हुआ आगे हुआ क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आगे क्या हुआ, तो वो भी कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन आना काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए कि जब तक कोई बड़ा अपडेट आता नहीं है, अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगाकर छोड़ सकते हैं, बट बल्क में लगाना ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, पता नहीं आगे हो सकता है कि इथेनॉल प्लांट शुरू हो जाए, जब तो शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। पर जब तक वो न्यूज़ नहीं आती है, जब तक थोड़ा सा अभी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना उचित नहीं है, ना ही एवरेजिंग करना उचित है। काफ़ी लोग एवरेज करते जाते हैं, एक ही शेयर में पैसा लगाते जाते हैं, वो शेयर नीचे आते जाता है और पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा वेट कीजिए जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव अपडेट नहीं आती है या प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग क्यों बेचा उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आता है,
जब तक थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए, एवरेजिंग नहीं, फ्रेश बाइंग नहीं। शॉर्ट टर्म वाले तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले अगर कुछ थोड़े बहुत शेयर लेके छोड़ना चाहते हैं कि भाई कंपनी में कुछ बड़ा हो गया फ्यूचर में, तो बात अलग है, बट अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बीच बीच में स्पाइक आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं और बाइंग शुरू कर देते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, फिर से शेयर नीचे आ जाता है, ऊँचे रेट में हमारे गले में माल अटक जाता है। ऐसा नहीं करना है। बाकी आप भी मिष्ठान फूड्स को स्टडी करके इसके बारे में सोच सकते हो, बट मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए वाले जो होंगे उनके लिए। और Q2 के रिज़ल्ट कैसे आते हैं और जब तक प्रोमोटर्स की ओर से, कंपनी की ओर से कोई अपडेट आता है क्या, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री के बारे में या एवरेजिंग के बारे में सोचना चाहिए। बाकी आप भी स्टडी करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।